हर यार यार नहीं होता और हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है यारों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। दोस्तों, बात जब रिलेशनशिप की आती है तो आपने कभी ये अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति से मिलकर इतनी खुशी हुई हो, ऐसा लगा हो कि उसके लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, उसे अनकंडीशनली लविंगली सर्व करने में बहुत खुशी होती है। पर वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्हें देखकर एक अजीब सी इरिटेशन होती है और लगता है कि बस वहां से भाग जाओ। और वहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति कभी आपको मिला है कि जिसको देखने से, उसकी एनर्जी फील्ड में आने के बाद ये एहसास हुआ हो कि मेरी तलाश खत्म हुई। ये वही तो व्यक्ति है जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी, जो मुझे संपूर्णता का एहसास दे रहा है। अगर कोई भी अनुभव आपके साथ जुड़ा है तो इस वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कार्मिक्स, सोलमेट्स और एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से जाना जाता है। आपने समाज में या फिर परिवार में कोई अनुभव जरूर किया होगा कि जहां पर लगता है कि एक लड़का लड़की एक परफेक्ट कपल है, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, उन्हें देखकर ही लगता है कि ये मेड फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के लिए बने हैं। पर अचानक कुछ सालों बाद हमें खबर मिलती है कि उनका अब डिवोर्स हो चुका है, वो सेपरेट हो चुके हैं। और कारण पता चलता है कि लड़की की माँ ने उन्हें अलग कर दिया या लड़के के पिता ने उन्हें अलग कर दिया, लड़के की बहन ने या लड़के की माँ ने कुछ ऐसा रचा कि वो दोनों अलग हो गए। आपको करियर फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे बॉस और मैनेजर्स मिल जाएंगे जो इस धरती पे जन्म ही इसलिए लेके आए हैं कि वो बिगाड़ खाता करने आए हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो सोल्स हैं, वो कार्मिक्स हैं। उनका प्रारब्ध से कुछ ऐसा लेना देना है, पूर्व जन्म से कुछ ऐसा लेना देना है जो हमें इस जन्म में इस रूप में मिले हैं। आध्यात्म ये सिखाता है कि उनसे उलझना नहीं है, अगर उनसे दूरी भी बनानी है तो हैप्पी नोट पर उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। दूसरे हैं सोलमेट्स। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी जाती है सोलमेट की कि अगर कोई पार्टनर है या फिर कोई हस्बैंड है और कोई लविंग वाइफ है तो कहते हैं कि शी इज माई सोलमेट, ही इज माई सोलमेट। फैक्ट ये है, हर वो व्यक्ति जो हमें पर्सनली प्रोफेशनली ग्रोथ देने आया है, वो कोई भी हो सकता है, हमारा भाई बहन, माता पिता या कोई अनजान व्यक्ति भी, जिसकी इंटेंट में ये है कि हमें ग्रोथ मिले, वो हमारा सोलमेट है। अगर यहां मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो इस चैनल पे जब मैं आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर मैं काम करती हूँ, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं, तो आप लोग मेरे सोलमेट हैं। अगर मैं कोई ऐसा वीडियो बना रही हूँ, ईश्वर मुझे निमित्त बनाकर यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिली है, तो मैं आपकी सोलमेट हूं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक रिश्ते की, जिसे कहा जाता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के बारे में जो मुझे जानने को मिला है वो ये है कि एक डिवाइन असाइनमेंट के तौर पर कुछ सेलेक्टेड सोल्स हैं जिनको असाइन किया जाता है कि वो इस धरती पर आकर कोई महान मकसद को पूरा करेंगी। अगर हमारे भीतर से हमें एक कॉलिंग लगती है कि मेरा जो जीवन है वो किसी महान काम को पूरा करने के लिए आया है, वो जो जन्म मुझे मिला है किसी महान मकसद को पूरा करने के लिए मिला है, और फिर अचानक एक दिन हमारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसे देखकर लगता है कि यार ये वही तो था जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी, वो हमारा ट्विन फ्लेम है। पर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। या तो दोनों पार्टनर्स के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस होता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, या फिर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का कोई दिक्कत होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, या फिर वो लड़की कमिटेड है या लड़का मैरिड है या दोनों के दोनों मैरिड है। अब ऐसे में अगर वो व्यक्ति दोनों में से कोई ऐसा है जिसको लगन लगी हुई है कि नहीं, मुझे तो इसी व्यक्ति से संपूर्णता का एहसास मिला है और कैसे भी मुझे उसे पाना है, या दोनों इस तरह की नीयत में एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं कि सब चीजों को मैं दरकिनार कर दूंगा और मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे जुड़ना है।
अब ऐसे में वो पहले से एक कमिटेड रिलेशनशिप में है या एक अच्छी शादी में है, अब वो अपने मन को ये रीजन दे रहे हैं कि यार मुझे वो फुलफिलमेंट वहां नहीं, यहाँ नजर आ रही है, काश थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता तो मैं इसे पा लेता। और यही सोच उन्हें मजबूर कर रही है कि मैं उसे डिवोर्स दूं और इससे शादी करूं। तो ये याद रखें, वो शादी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में हमने उस व्यक्ति को डिवोर्स दिया है और हम इसे चुन रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम है वो यहाँ जो इस धरती पे आया है वो हमें एक रिमाइंडर देने आया है, वो हमें ये बताने आया है कि ये सांसारिक जो जीवन है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि घर रोटी मकड़ा कपड़ा मकान, हमारी जो यात्रा है वो यहाँ तक के लिए है। वो हमें ये बताने आया है कि नर से नारायण की यात्रा हमें पूरी करनी है, हमें अपनी सोल कॉन्शियसनेस के साथ अपनी लाइफ को ऑपरेट करना है, वो ये सिखाने आया है। दूसरा जो पार्टनर है वो ये सिखाने आया है कि जो हम वैलिडेशन और अप्रूवल बाहर ढूंढ रहे हैं वो संपूर्णता हमारे ही भीतर है, और वो तब पॉसिबल होगा जब हम अपने अलाइनमेंट पे होंगे और यिंग यांग एनर्जी है जो शिव शक्ति है उसके साथ एक होंगे। हमारे ही भीतर वो दोनों एनर्जी हैं, डिवाइन और मैस्कुलाइन। हमें बाहर संपूर्णता के लिए खोज नहीं करनी है, हमें भीतर से जुड़ना है। जब हम इस सत्य से जुड़ते हैं तब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि आप ये पूजा कराइए, इस तरह की हीलिंग कराइए, आपका रीयूनियन हो जाएगा। रीयूनियन उस ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होना है, वो तो रिमाइंडर की तरह आया है। वो रीयूनियन हमारा खुद के साथ होना है। तो यहाँ हमें किसी रिश्ते को नहीं तोड़ना है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो उससे मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना है जो हमें वासना से नहीं आध्यात्म से जोड़ने आई है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी हर उस ट्विन फ्लेम के लिए कि तुम दूर रहकर भी बहुत नजदीक हो मेरे, ये रूह का रिश्ता भी भला टूट सका है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।